हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले थर्मल इंजीनियर के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, गैसों पर ऊष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैस। ठीक है, गैसों पर ऊष्मागतिकी प्रोसेस प्रक्रम क्या क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने दो प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक। ठीक है, सम आयतनिक प्रक्रम और समदाबी प्रक्रम। ठीक है, ये कोई भी एक प्रक्रम प्रोसेस दे देगा बोर्ड में 5 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 4 प्रोसेस में से एक प्रोसेस जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर बार एक प्रोसेस पूछेगा, डेफिनेटली एक आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमारे समय में 2022 में आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में 5 नंबर में पूछा था। इसमें 4 चीज़ें हमें निकालनी होती है। ठीक है, पीवीटी में संबंध, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा व्यंजक और कार्य। ठीक है, तो चारों के बारे में बताऊंगा कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो मैं इसके पहले प्रोसेस के बारे में बता दिया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे आप जाके देख लें। ठीक है, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, समतापी प्रक्रम के बारे में। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम क्या होता है ये हम जानते हैं। स्थिर तापमान प्रक्रिया में काम करने वाले पदार्थ का तापमान अपने विस्तार या संपीड़न के दौरान, ठीक है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन के दौरान क्या है, स्थिर रहता है। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। ऐसा तब होता है जब वर्किंग पदार्थ का परिवेश के साथ एक परिपूर्ण थर्मल संपर्क रहता है। ठीक है, जो वर्किंग पदार्थ है वो परिवेश के साथ एक थर्मल परिवेश संपर्क में रहता है। ठीक है, ताकि गैस ऊष्मा को प्राप्त कर सके। ठीक है, जो गैस है ऊष्मा को प्राप्त कर सके तथा संपीड़न के दौरान ऊष्मा को बाहर निकाल सके, जो है ऊष्मा को रिजेक्ट कर सके। ठीक है, समतापीय प्रक्रम का जो है पीवी आरेख कैसा होता है। ठीक है, ये डायग्राम में हमने दिखा दिया। ठीक है, पी पहले उसके बाद भी दिखा देंगे। ठीक है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, ये माना एम किलोग्राम गैस को प्रारंभिक अवस्था 1 से अंतिम अवस्था 2 तक स्थिर तापमान पर गर्म किया जाता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था जो 1 है उसमें हमारा जो प्रेशर होगा वो V1 होगा, प्रेशर P1 होगा, वैल्यूम V1 होगी और टेम्परेचर T1 होगा। अंतिम अवस्था 2 में हमारा प्रेशर P2 होगा, वैल्यूम V2 होगी और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ठीक है, पीवीटी में संबंध, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सामान्य गैस समीकरण P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि T कांस्टेंट है। और ये भी आप जानते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, समतापी प्रक्रम के लिए कार्य। ठीक है, समतापी प्रक्रम के लिए कार्य T इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप जानते हैं T इज इक्वल टू टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी आप जानते हैं। तो W इज इक्वल टू P dV होता है, तो P समाकलन 1 से 2 तक। ठीक है, dV आप जानते हैं PV इज इक्वल टू P1 V1 है, इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, आपस में सब बराबर है। तो PV इज इक्वल टू P1 V1। यहाँ से हम क्या करेंगे, V को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा P का मान यहाँ निकल जाएगा, P इज इक्वल टू P1 V1 अपान V। ठीक है, अब इसलिए कार्य निकालेंगे P dV, तो P का मान हम P1 V1 अपान V रख दिए और dV के जगह पे हम ये रख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो निकालने 1 से 2 तक, ठीक है, ये समाकलन लिमिट 1 से 2 तक कर देंगे। ठीक है, अब P1 V1 यहाँ हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये 1/V यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1/V dV 1 से 2 तक। ठीक है, तो P1 V1, ठीक है, और 1/V या 1/x हो तो log x होता है उसका समाकलन। ठीक है, 1/V तो 1 log V 1 से 2 तक। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये होता है। तो P1 V1 इज इक्वल टू log V2 माइनस V1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हमारा जो फाइनली आएगा वो हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू log V2 अपान V1। ठीक है, log V2 अपान V1, ये है V1। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं log M माइनस log N इज इक्वल टू होता है log M अपान N। ठीक है, अब हम इसमें जो 2 प्रोसेस हम निकाले, पीवीटी में संबंध और वर्क निकाले। अब तीसरा हम इसमें जो निकालेंगे इस प्रोसेस में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1, और यहाँ T2 माइनस T1 टेम्परेचर कांस्टेंट है, T2 माइनस T1 कोई परिवर्तन है 0। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो जाएगा। ठीक है, समतापी प्रक्रम के लिए ऊष्मा व्यंजक। ठीक है, ऊष्मा व्यंजक हमारा क्या होगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, यही है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसी आधार पे हम निकालेंगे। ठीक है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, यहाँ du हमारा 0 है तो dw ही dq के बराबर हो जाएगा। तो dq इज इक्वल टू P1 V1 log V2 अपान V1। ठीक है, अगला हमारा प्रोसेस है आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम या स्थिर एंट्रोपी प्रक्रम इसे पे कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछता है। ठीक है, 4 में से एक तो आएगा ही बोर्ड में, ये लिख के ले लीजिए, चारों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा के बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रक्रिया में काम करने वाला पदार्थ
न तो ऊष्मा को प्राप्त करता है, ठीक है, न तो ऐड होती है इसमें ऊष्मा और न ही रिजेक्ट होती है, और न ही अपने विस्तार या संपीड़न के दौरान ऊष्मा को परिवेश में रिजेक्ट करता है। यह तब होता है जब काम करने वाला पदार्थ थर्मल इंसुलेट, ठीक है, थर्मल इंसुलेटेड होता है, ठीक है, अर्थात न तो ऊष्मा सिस्टम के अंदर आती है और न ही ऊष्मा सिस्टम के बाहर जाती है, ठीक है, ये आइसोलेटेड हो जाता है, इंसुलेटेड आइसोलेटेड हो जाता है, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पीवी आरेख कैसा होता है, माना देखिए पीवी आरेख डायग्राम में मैंने दिखा दिया है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर वॉल्यूम डाउन होगा, ठीक है। माना कि, ठीक है, माना कि हम किलोग्राम गैस को प्रारंभिक अवस्था 1 से अंतिम अवस्था 2 तक गर्म किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू T1, P1 V1 T1, यानी प्रेशर V1 होगा, वॉल्यूम T1 होगी और टेम्परेचर वॉल्यूम V1 होगी और टेम्परेचर T1 होगा। अंतिम अवस्था 2 में हमारा प्रेशर V2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हम कार्य देखेंगे, ठीक है। PV टू द पावर PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हम रुद्धोष्म के लिए कार्य निकालना है। W इज इक्वल टू PdV, ये आप जानते हैं सूत्र। तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 टू द पावर गामा, ठीक है। P2 V2 टू द पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से हम P का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये V टू द पावर गामा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा P1 V1 प्रगात गामा अपान V टू द पावर गामा, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे W1 से 2 तक P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल, समाकलन कर देंगे P1 बाई V1 टू द पावर गामा, ठीक है, 1 से 2 तक, ठीक है। तो हम आगे इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता रहता है हर बार, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे W1 से 2 तक, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू द पावर गामा इज इक्वल टू इंटू समाकलन करेंगे 1 बाई V टू द पावर गामा का, ठीक है, 1 से 2 तक, ठीक है। तो P1 V1 टू द पावर गामा हो जाएगा और V टू द पावर गामा प्लस 1, ठीक है। आप जानते हैं कि N टू द पावर R होता है, ठीक है। तो उसका जब हम समाकलन करते हैं तो N R प्लस 1 अपान R V टू द पावर R प्लस 1 अपान N प्लस R प्लस 1 होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं सूत्र, इसी आधार पर हमने इसका समाकलन कर दिया 1 से 2 तक, ठीक है। तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा टू द पावर V टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। तो P1 V1 इज टू द पावर गामा इज इक्वल टू अपान हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1 ब्रैकेट इन माइनस ब्रैकेट इन V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 से 2 तक, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो P1 V1 टू द पावर गामा अपान माइनस गामा प्लस 1 ब्रैकेट इन V2, ठीक है, V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 ब्रैकेट इन, आप जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, तो ठीक है, यहाँ जब गुणा करेंगे तो यहाँ P1 V1 होना चाहिए, लेकिन हमने P2 V2 ले लिया, तो ठीक है। ये आपस में जब गुणा होगा तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका गामा, ठीक है, माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। तो कट के ये 1 आ जाएगा, ठीक है, गामा से गामा कट जाएगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ हुआ है और वहीं यहाँ हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है, 1 मिनट, कट कर लेंगे यहाँ से। तो हमारा हो जाएगा P2 V2 टू द पावर गामा माइनस इंटू V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 टू द पावर गामा, ठीक है, इंटू V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। यहाँ कट पीट करके हमारा जो आएगा वो आ जाएगा, 1 मिनट, स्क्रॉल हो जा रहा है। P1 हमारा हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, अभी हमने बताया कैसे कटेगा, ठीक है। तो हमारा अब फाइनली जो आ जाएगा वो आ जाएगा P2 V2 माइनस, ठीक है, P1 V1 अपान माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू CP अपान CB होता है, ठीक है। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो P1 V1, ठीक है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपान माइनस कॉमन लेंगे तो गामा माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा आ जाएगा फाइनली P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1। तो W इज इक्वल टू हमारा फाइनली आ गया P1 V1 ये आ गया हमारा फाइनली P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गामा माइनस 1, ठीक है। गामा का जो मान होता है 1.4 होता है, ये हमारा कार्य निकल गया यहाँ से, ठीक है। हम निकालेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 माइनस U1 MCV T2 माइनस T1,
ठीक है, ये हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। हीट प्लस हीट सप्लाइड, ठीक है, प्रदत्त ऊष्मा कितनी होगी, Q1 से लेकर Q2 तक वो 0 होगी, ठीक है, Q इक्वल टू 0 है, ठीक है। पॉलीमेट्रिक प्रक्रिया अब बहुविधि प्रक्रम, पॉलीमेट्रिक प्रोसेस, इससे हम सारे प्रोसेस निकाल सकते हैं इसी से, ठीक है, इसलिए ये उतना नहीं पूछता, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप जान लीजिए, इससे हम सारे प्रोसेस की जानकारी इससे मिल जाएगी इजीली, ठीक है। इसे गैसों के विस्तार और संपीड़न के लिए सामान्य नियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, गैसों के एक्सप्रेशन और कंप्रेशन के सामान्य नियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ n एक पॉलीट्रॉपिक का सूचांक है, ठीक है, पॉलीमेट्रिक सूचांक है, ठीक है, जिसमें 0 से अनंत तक कोई भी वैल्यू, ठीक है, या मान हो सकता है, ठीक है, इसमें 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है इसका मान, ठीक है, जो पदार्थ के विस्तार या संपीड़न के तरीके पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम हमने दिखा दिया, पॉलीट्रॉपिक प्रक्रम या बहुविधि प्रक्रम के लिए कार्य, ठीक है, 1 से 2 तक P1 V1 माइनस P2 V2 अपान n-1, ठीक है। और आप जानते हैं PV इक्वल टू nRT होता है, ठीक है, तो हम यहाँ हो जाएगा nRT1 माइनस nRT2, तो कॉमन यहाँ ले लेंगे हम, तो हमारा फाइनली आ जाएगा nRT2 माइनस T1 अपान n-1, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ठीक, जब प्रसार हो रहा हो तब। अब आप निकालेंगे कंप्रेशन के लिए, ठीक है, कंप्रेशन के लिए क्या होगा, 1 मिनट बार बार स्क्रॉल हो जाए, ठीक है। तो हम जब ये हमारा एक्सपेंशन के लिए निकल गया, अब हम कंप्रेशन के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो 1 से 2 तक, W1 से 2 तक, कार्य 1 से लेकर 2 तक की था, P2 V2 माइनस P1 V1 अपान n-1, ठीक है, nRT2 माइनस T1 अपान n-1, अभी हमने बताया है कि nRT2 माइनस nRT1 होगा, यहाँ से कॉमन nR ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगी। ये फॉर एक्सप्रेशन ये है कंप्रेशन के लिए, ठीक है, जब हमारा कंप्रेस हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, तब कार्य कितना होगा, ठीक है। अब निकालेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 माइनस U1 इज इक्वल टू हो जाएगा mCV T2 माइनस T1। अब ऊष्मा व्यंजक, ठीक है, यही सबसे बड़ा है और इसे आप समझ लीजिए, यही बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है, बोर्ड में और नंबर कट जाता है। ऊष्मा व्यंजक या प्रदत्त ऊष्मा, हीट सप्लाइड, ठीक है, हीट सप्लाइड 1 से 2 तक कितना होगा, तो कार्य 1 से 2 तक कितना हो रहा है और ऊष्मा में परिवर्तन कितना हो रहा है, ठीक है, तो W 1 से 2 तक प्लस DU, ठीक है, तो हमारा 1 से 2 तक P1 V1 माइनस P2 V2 अपान n-1 अभी हमने निकाला है, और DU का मान अभी हमने निकाला mCV T2 माइनस T1, ठीक है। अब इसका मान हम रखते जाएंगे, ठीक है, nRT2 माइनस T1 अपान n-1, ठीक है, और ये हो जाएगा nCV T2 माइनस T1, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक। अब हम जो ये निकालेंगे, ठीक, यहाँ तक, ठीक, nRT2 माइनस T1 n-1, ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि गामा इज इक्वल टू CP अपान CV होता है, ठीक है, ये CV, ठीक है, होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो nR, ठीक है, R अपान गामा -1 T2 माइनस T1, ठीक, मान रख देंगे, ये आ जाएगा, ठीक। अब हम जानते हैं T2 माइनस T1, nR दोनों जगह कॉमन है, nR और T2 माइनस T1, तो T2 nRT2 माइनस T1 कॉमन लेंगे, तो 1/n-1 और माइनस 1/γ-1, ये γ-1 है, ठीक है, 1/γ-1, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये कोष्टक में इतना बच जाएगा, ठीक है, nRT1 माइनस T2 के बाद ये बच जाएगा, ठीक है। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा nRT1 माइनस T2 इज इक्वल टू, अब ये आप आपस में इसमें लसा ले लेंगे, ठीक है, तो γ-1 माइनस n-1 अपान n-1 ब्रैकेट इन और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा γ-1, ठीक है। तो हमारा nRT1 माइनस T2 गामा माइनस यहाँ 1 से 1 खत्म, तो γ-1 n अपान ब्रैकेट इन n-1 अगले ब्रैकेट में γ-1, ठीक है, तो Q1 से Q2 तक, ठीक, ऊष्मा व्यंजक जो हो जाएगा γ-1, ठीक है, γ-1 अपान γ-n अपान γ-1 इंटू nRT1 माइनस T2 अपान n-1, ठीक है। ये फाइनली हमारा ऊष्मा व्यंजक आ जाएगा, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला हम चैप्टर जो चालू करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 होगा, ठीक है। आगे हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिलेंगे अगले ही वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। इस चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल का ऑल सेमेस्टर कक्षाएं फ्री आप क्लास चल रही है, ठीक है, विद PDF के साथ, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए, ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मैं इंस्टेंट उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आला।